सो बेसिकली रेजिस्टेंस इज व्हाट, कितना वायर को ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है वाइल करंट इज फ्लोइंग, वही तो होता है। तो अगर मैं डिफाइन करूँ तो इट्स लाइक दिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू करंट बाय वायर। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था रेजिस्टेंस का, R इक्वल्स टू V बाई, V क्या होता है बेसिकली, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, और I क्या है, करंट। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V बाई I। V क्या रहता है, इस वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I। तो इस तरह से हम काइंड ऑफ मेजर कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, और इसका यूनिट क्या है, यूनिट इज ओम। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं फिजिकली रेजिस्टेंस को, देखो एक अगर एक इंसुलेटिंग वायर है, ठीक है, अगर मान लो इंसुलेटर के क्रॉस अगर आपको करंट फ्लो कराना है, मान लो प्लास्टिक का वायर है, मालूम है आपको कितना इसमें क्या बोलते हैं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा इस पॉइंट के क्रॉस, बहुत ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, बहुत ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस देना, देन करंट विल फ्लो अक्रॉस दिस प्लास्टिक वायर। तो प्लास्टिक वायर का रेजिस्टेंस कितना है, बहुत हाई है, या इंसुलेटर्स के क्रॉस भी करंट फ्लो होता है, बट बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट फ्लो होता है, करेक्ट। दैट्स व्हाई जो एयर रहता है ना आपका, एयर कैन ऑल्सो कंडक्ट, कब कंडक्ट करता है, बहुत हाई पोटेंशियल पर कंडक्ट करता है। इनफैक्ट एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट भी है, देखो दो ऐसे हम क्या करते हैं, दो ऐसे मेटालिक ये लेते हैं, क्या बोलते हैं, मेटालिक स्फीयर्स लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको हम पोटेंशियल, यहाँ पे हम इसको वोल्टेज इसका बढ़ाते रहते हैं। दिस वोल्टेज कुड गो एज हाई एज 2.2 किलो वोल्ट, इतना हाई तक हम लेके जा सकते हैं वोल्टेज। देखो एक पॉइंट के बाद क्या होता है, एक तरह से स्पार्क्स आने प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब एयर हैज स्टार्टेड टू कंडक्ट एट दिस हाई पोटेंशियल डिफरेंस। बट सोचो आपको एयर के क्रॉस आपको कंडक्शन कराने में कितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, ठीक है। और वायर के क्रॉस आप एक 1.5 वोल्ट से भी करा सकते हो, मतलब इसका क्या हुआ, एयर जो है बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है करंट को फ्लो करने में, और ये जो वायर है ये इतना ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, मतलब एक सिंपल जो कंडक्टिंग वायर है। समझे कि नहीं समझे पॉइंट, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है। ओके, अब देखो रेजिस्टेंस जो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो अब देखो बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस अलग अलग वायर्स का अलग अलग रहता है। सपोज अगर मैं कॉपर वायर की बात करता हूँ, तो अलग अलग लेंथ की कॉपर वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग रहेगा। तो आपको पता भी क्या लग रहा है, अगर मैंने लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस की वैल्यू शुड इंक्रीज और शुड डिक्रीज, इंक्रीज। इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका वायर, जितना बड़ा वायर रहेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। ये समझ में आ रहा होगा, आई होप ये पॉइंट, ठीक है। जितनी बड़ी चीज होगी, जैसे अगर मान लो एक ट्यूब में आपको पानी, एक ट्यूब से पानी आपको पानी भरना है, मतलब पानी भरा आपने, तो जितनी लंबी ट्यूब होगी उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन वो ट्यूब का जो सरफेस है उसको प्रोवाइड करेगा, वाटर फ्लोइंग वाटर को, करेक्ट। तो लेंथ लेंथ जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज होगा। एंड व्हाट अबाउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली। इनवर्सली, क्योंकि देखो अगर एक पतली वायर ली, एक ये ली और एक ये ली, तो किसके अक्रॉस ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, इससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं ना, इससे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे वैसे एरो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। तो अब बस दो चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है, तो आर इक्वल्स टू रो एल, मतलब एल बाई ए कर दो, और ये जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा विच इज एल बाई ए। तो ये तो मालूम ही होगा ना, प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाते हो तो एक कांस्टेंट आप लगा देते हो जिसकी वैल्यू है रो। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी।
और रेजिस्टिविटी जो रहता है ये किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट रहता है, नॉट रेजिस्टेंस, प्लीज मेक श्योर दिस। रेजिस्टिविटी जो रहता है एक पर्टिकुलर मटेरियल का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो रेजिस्टिविटी जो रहता है किसी भी मटेरियल का वो कांस्टेंट होता है। जैसे कॉपर का रेजिस्टिविटी अगर आप लो तो उसका जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू वो हमेशा सेम रहेगा। आयरन का रेजिस्टिविटी लो, वो जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी का वैल्यू। समझ में आई ये बात? तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी एसआई यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी? देखो इसकी ओहम मीटर। ओम मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही है ये बात? और किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना अच्छा कंडक्टर। लो रेजिस्टिविटी मीन्स अ गुड कंडक्टर। करेक्ट। तो अभी तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जैसे यू कैन सी दिस, यहाँ पे चार्ट में देखो, यू कैन सी दिस चार्ट में यहाँ पर, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.7 है ना, एल्यूमिनियम की कितनी दिख रही है 2.7, ग्रेफाइट की कितनी दिख रही है इतनी, सिलिकॉन कितनी दिख रही है। तो सबसे अच्छा यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा होगा, कौन सा सबसे अच्छा? कॉपर होगा। कॉपर की का कंडक्ट मतलब कॉपर का, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। तो कंडक्टर का अगर मैं डिफाइन, अभी आपको मालूम है ये गुड कंडक्टर ये बैड कंडक्टर, पर कितना गुड, मतलब उसको आप स्केल पर प्लॉट कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो क्या कि कॉपर ज्यादा गुड है या एल्यूमिनियम ज्यादा गुड है या ग्रेफाइट ज्यादा गुड है? करेक्ट। तो ये जस्ट रजिस्टिविटी का हमें मालूम है, हमें एक काइंड ऑफ स्केल मिल जाता है कि कौन सा मतलब क्या बोलते हैं, कौन सा मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर है। जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना अच्छा वो कंडक्टर होगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर एक और टर्म आता है विच इज नोन एज कंडक्टिविटी, विच इज कंडक्टिविटी क्या होता है? व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज, कंडक्टिविटी के पहले तो सिंबल ये सिग्मा, ये सिग्मा है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इज कंडक्टिविटी इज 1/ρ, दिस इज कंडक्टिविटी, ओके। तो जितनी, अब बताओ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जितनी हाई होगी उतना गुड कंडक्टर होगा कि बैड कंडक्टर होगा? बैड। गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, लो या हाई? गुड हाय। हाय। यहाँ पे क्या आएगा, लो कंडक्ट, लो या हाई? हाई आएगा, तो यहाँ पर इट विल बी हाई, हाई कंडक्टिव, क्योंकि रेजिस्टिविटी लो है ना। अभी देखो जितना कम रेजिस्टिविटी उसका इन्वर्स कर दो तो उतना ही वो बड़ा नंबर मिलेगा ना आपको। जैसे 10 टू द पावर -3 का इन्वर्स बड़ा होगा या 10⁻⁴ का इन्वर्स बड़ा होगा? इसका इन्वर्स बड़ा होगा ना, ये 10,000 हो जाएगा, 10⁻³ 1000 होगा केवल, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को जल्दी से नोट डाउन कर लो, तो इस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। अच्छा, कंडक्टिविटी का यूनिट जो होता है इसको मोह भी बोलते हैं, MHO, मोह, ओम्स का उल्टा मोह, ठीक है। उसका साइन लगा दो तो ये हो जाता है साइन। सर पर उसके साथ मीटर भी जुड़ा रहेगा ना? ये ओम का इनवर्स है ना, नहीं ये मो, ये अलग ही यूनिट है, कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो मो है। नहीं सर, क्योंकि हाँ तो इसका रेजिस्टिविटी यूनिट अगर में। देखोगे इसका यूनिट होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओके। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अभी और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ρL/A। तो अब आपने अगर लेंथ को 2L कर दिया, मतलब न्यू इनिशियल लेंथ L था, तो अभी ये सपोज इनिशियल वैल्यू है और ये मान लो फाइनल वैल्यू है, अभी फाइनल लेंथ आपकी 2L हो गई। वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है ना, हाँ वायर का सर। वॉल्यूम तो सेम। अगर मान लो इनिशियल एरिया A था तो फाइनल एरिया कितना, A/2 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा। अब करके देखो L × A और
2L इंटू A/2, ये वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा L/A का। ओके, तो ये रेजिस्टेंस जो है मेरा ये 1 ओम का है। ओके, आई एम सॉरी, तो एक सेकेंड, या तो अभी यहाँ पर इनिशियल वैल्यू रेजिस्टेंस की जो है कितनी, R इक्वल्स टू रो L/, ये इनिशियल वैल्यू है। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो लेंथ को हमने कितना कर दिया, डबल, 2L और एरिया को कितना कर दिया, A/2 हाफ। कर दिया। तो फाइनल वैल्यू इज 4 रो L/A। ये बात समझी कि नहीं समझी? ठीक, तो रो L/A कितना था, R इनिशियल था, 4 टाइम्स R। इनिशियल वैल्यू 1 ओम थी, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम आ गई, क्योंकि इनिशियल वैल्यू वाज 1। समझा? तो इसी टाइप की दूसरा हाँ प्रॉब्लम, सर।